चाचा चौधरी और छेदीलाल की दौड़। एशियाई दौड़ प्रतियोगिता। रेडी! और रेफरी हवा में फायर करता है। रेफरी के फायर करते ही सभी धावक दौड़ पड़ते हैं और छेदीलाल पीछे रह जाता है। छेदीलाल सबको अपने से आगे निकलते देख रोने लगता है। तभी चाचा चौधरी वहां आते हैं। छेदीलाल, क्यों रो रहा है? क्या भैंस खो गई है? नहीं, प्रतियोगिता में मैं पीछे रह गया। तो तुझे तेज भागना चाहिए था। क्या करूं? मेरी टांगे छोटी है। दूसरे प्रतियोगी लंबे थे, इसलिए आगे निकल गए। चाचा जी, मेरी मदद करो। चाचा चौधरी सोए हुए साबू की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, साबू सो रहा है, ये सूखी घास उसकी नाक में घुसेड़ दो। चाचा जी, क्यों पिटवाने की बात कर रहे हो? अरे जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। छेदीलाल हाथ में सूखी घास लिए साबू की ओर बढ़ता है और जल्दी ही साबू के ऊपर चढ़कर उसकी नाक में घास घुसेड़ देता है। घास नाक में घुसते ही साबू को जोरदार छींक आती है और छेदीलाल हवा में उड़ जाता है। दौड़ते हुए धावकों के सर के ऊपर से होते हुए सीधा जाकर फिनिशिंग लाइन पर गिर जाता है। छेदीलाल तेजी से उठकर दौड़ता है और फिनिशिंग लाइन पर पहुंच जाता है। फर्स्ट! वाह वाह! कुछ देर बाद छेदीलाल जीत का कप लेते हुए। छेदीलाल, दौड़ के अन्य प्रतियोगी कहाँ हैं? सर, मैंने उन्हें आधे रास्ते में देखा था। चाचा चौधरी और क्रिकेट। एक दिन क्रिकेट ग्राउंड में। मेरा दीपू के साथ आज क्रिकेट मैच है, इसलिए ये स्पेशल बल्ला बनवाया है। लेकिन कद्दू भाई, मुझे तो ये साधारण बल्ले की तरह ही लगता है। बल्ले को चीर कर स्प्रिंग फिट कर दिए हैं। जब मैं गेंद को इस बल्ले से हिट करूंगा तो गेंद दुगने वेग से जाएगी और मेरे चौके और छक्के बनते जाएंगे। हा हा हा! और मैं दीपू को करारी हार दूंगा मैच में, समझे? कद्दू, मैं तुम्हें मान गया। तभी चाचा चौधरी और दीपू वहां आते दिखाई देते हैं। लो, वह दीपू चाचा चौधरी के साथ बैट पकड़े आ रहा है। मैच शुरू होता है। दीपू की बैटिंग। यह तो सीधा बाउंड्री पार करेगी। दीपू के 20 रन बनते हैं कि कद्दू उसे कैच कर लेता है। आउट! अब बैटिंग करने की कद्दू की बारी है। दीपू, अब देखो तुम्हारे कैसे छक्के छुड़ाता हूँ। ये लो चौका और ये लो छक्का। दीपू चाचा चौधरी के पास। कद्दू ने 18 रन बना लिए हैं चाचा जी। 3 और बन गए तो वो मैच जीत जाएगा। मुझे तो उसके बल्ले पे शक है दीपू। चाचा चौधरी एक शीशी में से तेल की कुछ बूंदें दीपू के हाथ पर टपकाते हैं। तुम थोड़ा ये तेल अपने हाथ पर मल लो और फिर कद्दू से हाथ मिलाओ, फिर खुलेगी ढोल की पोल। दीपू कद्दू के पास पहुंचता है। कद्दू, तुमने सचमुच बड़ी अच्छी बैटिंग की है। मिलाओ हाथ इसी बात पर। हाथ मिलाने पर दीपू के हाथ पर लगा हुआ तेल कद्दू के हाथ पर लग जाता है। एक बार फिर से मैच शुरू होता है। इस स्लो गेंद पर जरूर छक्का बनेगा। तेल से हाथ चिकने होने के कारण इस बार जो कद्दू बल्ला घुमाता है तो छूटकर वह हवा में उछल जाता है और आउट! कद्दू आउट हो जाता है। जमीन पर गिरने से बल्ले का जोड़ खुल जाता है। अच्छा, तो ये राज है तुम्हारे छक्के और चौकों का। चाचा चौधरी और सर्कस। शहर के बाहर एक बड़ी सर्कस वालों ने टेंट गाड़ रखे हैं। मैनेजर के केबिन में। साहब जल्दी आओ,
मैं आपको एक ऐसी अद्भुत चीज दिखाता हूँ जो आपने आज तक ना देखी हो। अच्छा चलो। मैदान में जहाँ साबू सोया हुआ है, देखो इतना बड़ा आदमी। यदि हम इसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर दें तो लोगों को दिखाकर लाखों कमा सकते हैं। ठीक कहते हो। सर्कस के सारे आदमियों को बुलाओ और एक बड़ा जाल फेंक कर इस विचित्र आदमी को पकड़ लो। सोए हुए साबू पर सबने जाल फेंक दिया। ओह, ये क्या? साबू को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। हा 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 हा। अब ये हमारी सर्कस का मुख्य आकर्षण होगा। उधर घर में मेरी खोपड़ी में खुजली हो रही है। इसका मतलब हमारे परिवार का कोई सदस्य मुसीबत में है। सिर्फ साबू ही यहाँ नहीं, कहीं शहर के बाहर सर्कस वाले आए हुए हैं चाचा जी। चाचा चौधरी तुरंत दीपू को लेकर निकल पड़ते हैं। जरूर उन्होंने उसे विचित्र चीज समझकर पकड़ लिया होगा। उधर ही चलते हैं दीपू। सर्कस पहुंचने पर चाचा जी वो देखो साबू। चुप दीपू। अगर हमने साबू को छुड़ाने की कोशिश की तो सर्कस वाले हमें भी पिंजरे में बंद कर देंगे। कोई दूसरा रास्ता सोचना चाहिए। वह क्या? सर्कस के सारे जानवर दूसरी तरफ हैं। हम चुपके से उन्हें खोल देते हैं, फिर देखना तमाशा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। दीपू चुपके से जाकर हाथी को खोल देता है। उधर चाचा चौधरी दूसरे जानवरों को खोल देता है। जाओ, भागो। सर्कस में अफरा तफरी मच जाती है। सारे जानवर खुल गए। भागो, पकड़ो, भागने ना पाए। थोड़ी देर में वहाँ शोर मच गया। पकड़ो पकड़ो, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, जल्दी से पकड़ो। चाचा चौधरी और दीपू साबू के पिंजरे के पास। दीपू, सांकल खोल दे, मैदान खाली है। वो दोनों साबू को पिंजरे से बाहर निकाल लेते हैं। आओ साबू, घर चलें। इधर सर्कस वाले, साहब सारे जानवर पकड़ लिए गए। शाबाश। आओ अब उस विचित्र आदमी को देखें। पिंजरे के पास पहुंचने पर, अरे कहाँ गया वह? हैं?